हाँ जी दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जगन सिंह। और दोस्तों, अगर आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड से 12वीं कर रहा है, या आपके बच्चे ने सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की है, या 10वीं कर रहा है, या 10वीं की है, क्योंकि आगे वो 12वीं भी सीबीएसई से करेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मेरी बात मान के चलना कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वास्तव में एक बार सोचने पे ज़रूर मजबूर होगे, और सोचना भी आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे का जो भविष्य है वो अच्छा हो, है ना? ताकि उसके भविष्य, जो बच्चे के भविष्य के साथ कोई किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि देखो, आजकल मैं आपको सिंपल सिंपल सी सरल सी भाषा में चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपको चीज़ें समझ आ जाए। तो दोस्तों देखो, क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना जो अपनी ज़िंदगी की बहुमूल्य कमाई जो है, एक कमाई का अपनी का एक हिस्सा लगा के आप अपने बच्चों को सीबीएसई में एडमिशन करवा रहे हो, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान होनी चाहिए कि आपके बच्चों का जो भविष्य बना रही है संस्था, वो आपके साथ कैसे-कैसे खेल खेल रहे हैं। आपके बच्चों के साथ कैसे-कैसे खेल खेले जा रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के भविष्य से ज़्यादा कुछ नहीं होता। लोग अपने गहने होते हैं, हर एक चीज़, यानी कि अपनी ज़िंदगी की एक हर एक जो चीज़ उनको प्यारी होती है, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए निछावर कर देते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर बच्चों को एक सही शिक्षा और सही उनको जो रिज़ल्ट हैं वो ना मिले, तो फिर उससे दुखदाई बात कुछ नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आज की वीडियो है वो पेरेंट्स ज़रूर सुनना, पेशेंस रख के। सिंपल सी भाषा में हम बात करें तो दोस्तों, आपके बच्चों को एक गिनी पिग की तरह, एक लैब रैट की तरह यूज़ किया जा रहा है। जैसे आपने पहले सुना होगा कि चूहों पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट किया जाता, वो पहले चूहों पे किया जाता था। स्कूलों में क्या था कि मेंढक काट के देखे जाते थे। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों, आपके बच्चों को एज ए लैब रैट यूज़ किया जा रहा है, उन पे एक्सपेरिमेंट करके देखे जा रहे हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट करके देखे जा रहे हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, क्या है कि अभी जो सीबीएसई है उसने एक नया एवेल्यूएशन जो मार्किंग जो सिस्टम है, कॉपी चेक करने का एक तरीका है, वो लेके आए हैं, जिसको ओएसएम कहते हैं, ऑन स्क्रीन मार्क्स। ठीक है ना? तो इसके आधार पे क्या है, तो इसका कुछ इसका जो डिटेल है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कि ओएसएम है क्या, और ये जो एक जो एक्सपेरिमेंट है, लैब एक्सपेरिमेंट है, वो आपके बच्चों पे जो किया जा रहा है ओएसएम का, वो आपके बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खेल रहा है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये देख लो कि ओएसएम होता क्या है। देखो, ये क्या है कि बच्चों की जो कॉपियाँ होती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उनको क्या किया जाता है, हाई रेजोल्यूशन पे स्कैन किया जाता है, स्कैनर के द्वारा स्कैन करके फिर उनको का जो छात्र का नाम, रोल नंबर वगैरह होते हैं, उनको हाइड कर दिया जाता है, ताकि इसका जो मकसद होता है वो होता है कि फेयर मार्किंग हो। तो इसलिए क्या है कि उसके जो रोल नंबर वगैरह है वो हाइड कर दिए जाते हैं, और जो स्कैन की हुई कॉपी है उसको एक पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, लॉगिन करके, अपनी आईडी लॉगिन करके उनको वो कॉपियाँ दिखती हैं, और वो ऑन स्क्रीन ही उसको क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। ठीक है ना? और ऑन स्क्रीन ही उनके क्या है कि मार्क्स चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है, देखो सिस्टम में, और जो उसका जो टोटलिंग वगैरह का जो होता है वो सिस्टम अपने आप संभालता है बाकी का काम। ठीक है ना? इसमें ये मानते हैं कि ये प्रक्रिया जल्दी होती है और सही होती है, सही तरीके से ये क्रिया जो संपन्न करवाई जाती है। लेकिन जितनी ईज़ी मैं बात कर रहा हूँ, ये इतना ईज़ी है नहीं। ठीक है ना? अब इनके क्या है कि इसमें देखो, इसमें जो 2026 में जितनी भी सीबीएसई की जो कॉपियाँ हैं वो जाँच हुई हैं, चेक हुई हैं, वो सारी ओएसएम के बेस पे चेक हुई हैं, ओएसएम के तरीके से चेक हुई हैं, और इसमें बहुत सारी जो कमियां हैं वो देखी गई हैं। इसमें सबसे पहले तो क्या है कि बहुत सारे स्कैन थे वो ब्लर्ड थे, यानी कि वो अच्छे से दिख ही नहीं रहे थे, ढंग से स्कैन ही नहीं हुए। ठीक है? कुछ मामलों में जो कॉपियां हैं वो गलत अपलोड कर दी गई, किसी और बच्चे की रोल नंबर पे किसी और बच्चे की कॉपी है वो अपलोड हो गई। तीसरा, इसमें अंक है, अंकों के साथ बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसमें फोटोज मैं मेंशन भी कर दूंगा, अगर मेरे को कहीं से डाउनलोड करके मिल के, तो आपको मैं आपके सामने कि बच्चों के साथ कैसे ये खेल खेला गया, यानी कि उनके बच्चों के मार्क्स, बहुत ज़्यादा मार्क्स जो काट लिए गए।
तो इसमें देखो सीबीएसई ने जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी इसके मामले में कुछ गलतियां स्वीकारी हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जी को तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो नीट में और जो सीबीएसई में जो आज के टाइम जो शिक्षा में जो बहुत बड़ा जो मतलब स्कैम चल रहा है, एक बहुत तगड़ा, बहुत अलग लेवल का। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही कि फिर भी जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो चुप क्यों बैठे हुए हैं, जो वो अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते, किसी भी माध्यम से वो अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंचाते। क्योंकि अब तक तो धर्मेंद्र प्रधान जी को जो इस्तीफा है वो दे देना चाहिए था। इतने बड़ा वो लोग आपके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और बड़ी विडंबना ये है कि आप लोग फिर भी बड़ी शांति से अपने घरों में बैठे हुए हो। तो ये चीज़ एक बड़ी ही सोचने वाली बात है कि हम लोग, आप ये चीज़ सोच के देखो कि पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में हम लोग कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं। ये चीज़ आपको सोचना होगा। मैं क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा राजनीतिक पहलू नहीं देना चाहता, लेकिन क्योंकि जो पूरी की पूरी राजनीति से ये चीज़ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपके बच्चों का जो भविष्य है उसको तय करने वाले वो राजनीतिक लोग हैं, जो जो ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो इसमें जो हर एक प्रकार के जो कर्मचारी हैं, हर एक प्रकार के जो आम वर्ग है, सभी के बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं। मैं इसका एक डाटा आपको थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार जो ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई थी दोस्तों, उसमें लगभग 17.7 लाख छात्रों की जो उत्तर पुस्तिकाएं थी, उनके करीब करीब 40 करोड़ प्रश्नों को और 98 लाख पुस्तिकाओं को क्या किया गया, स्कैन किया गया था। और इसमें मूल्यांकन में जो मेन मोटिव यही था कि इसमें मूल्यांकन में सुधार हो। लेकिन क्या है कि इसमें ना बहुत सारी जो कमियां आई वो कौन कौन सी थी कि स्कैन धुंधले थे, कईयों के प्रश्न गायब थे, यानी कि उनको ये दिखाया गया कि बच्चों ने मार्क ही जो क्वेश्चन है वो अटेंड ही नहीं किए, ठीक है ना। लेकिन वो अपलोड ही नहीं हुए, तो वो जो टीचर है उसने तो सिंपल वही कहना है कि ये अटेंड ही नहीं किए, है ना। क्योंकि टीचर के सामने पोर्टल खोला, पोर्टल पे जो चीज़ उसने देखी उसके आधार पे उसने मार्क्स दिए। लेकिन उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी, कईयों के बच्चों के जो आंसर सही थे वो भी गलत करके दे रखे थे। और अभी एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि जो 4 लाख से ज़्यादा जो छात्र हैं, उन्होंने अपनी जो कॉपी है वो स्कैन है वो री एवेल्यूशन के लिए वापस मंगवाए हैं। तो दोस्तों, ये 4 लाख का आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं होता। आप एक चीज़ सोच के देखो कि इतना, मेरे को ये समझ नहीं आता कि लोगों के दिमाग के साथ हो क्या गया है। मैं कभी कि लोगों के दिमाग को किस तरीके से, देखो आप, ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि लोग अपने अधिकारों के लिए ही नहीं लड़ पा रहे हैं, लोग अपने अधिकारों को ही, अपनी मांगों को नहीं मांग पा रहे हैं, है ना। उनके लिए ही आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो क्योंकि देखो यहाँ पे जो सवाल है वो आपके बच्चों के भविष्य का है दोस्तों। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चों का भविष्य ज़्यादा प्यारा है या नहीं है। क्योंकि अगर आपके बच्चों का भविष्य प्यारा नहीं है तो आप नो डाउट आराम से अपना काम कीजिए, सोइए, खाइए, पिए, सब चंगा है, ठीक है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप गली में आराम से घूम सकते हो, आप अपने घर के टेरेस की छत पे आराम से बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये चीज़ें देखना नहीं चाहते, क्योंकि मैं आपको सिंपल और सीधी सी बात बता दूं कि कबूतर की आंखें मूंदने से बिल्ली चली नहीं जाती। और वो लोग आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आपको हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझा रखा है। उन लोगों के खुद के बच्चे बाहर जो अदर कंट्रीज में उनके सेटल्ड हैं, और आपके बच्चों को वो एक लैब रैट की तरह यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप मेरी एक बात याद रखना, अगर आप अभी नहीं जागे तो फिर आपको अपने बच्चों को अपना जो मेहनत का पैसा लगा के पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप अगर अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप दूसरे किसी पर्सन के लिए तो आवाज़ उठा ही नहीं सकते। ये चीज़ आप मान के चलो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये जो राजनीति है, राजनीति से ऊपर उठ के आप अपने जानकार जो हैं, आप अगर आपके जानकार कोई एमएलए एमपी हैं तो उनके पास जाके उनको कहो, इकट्ठे होके जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे आपसी रिश्ते हैं वो खराब करो, लेकिन आप उनको जाके कहो तो सही कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो खराब कर रहे हैं। आप उनसे बात तो कर सकते हो ना इस मामले में, ताकि ये आपके बच्चों के भविष्य की बात है दोस्तों। डाटा और भी है कि लगभग 68,000 से 70,000 उत्तर पुस्तिकाएं हैं जो दोबारा स्कैन करना पड़ा।
ठीक है ना, और उनको दोबारा मैनुअली हाथों से चेक करना पड़ा, मैनुअली चेक करनी पड़ी उनको। इस मामले में मैं आपको एक केस से अवगत भी करवा देता हूँ जो काफी चर्चा में रहा है। वो है वेदांत श्रीवास्तव का। उन्होंने क्या किया था कि रिवॉल्यूशन के लिए अपनी जो कॉपी वो मंगवाई, लेकिन उसकी कॉपी में जो उसकी कॉपी कोई और किसी की भेज दी उसको। आप सोचो, उसके इसका मतलब क्या है कि उस पोर्टल पे उसके रोल नंबर से किसी और की कॉपी अपलोड हुई हुई थी। तो उसने जब मंगवाई और उसने मंगवा के जब चेक किया, और चेक करने के बाद उसने ट्विटर हैंडल पे क्या कर दिया, ये पोस्ट शेयर कर दी कि ये इस प्रकार जो OSM मार्किंग सिस्टम है, इसमें मैंने जो कॉपी है वो मंगवाई है मेरी फिजिक्स की, और इसमें जो कॉपी है वो मेरी है ही नहीं, वो कॉपी किसी और की है। तो इस बात पे क्या हुआ कि डीडी न्यूज के एक एंकर हैं अशोक श्रीवास्तव। तो उन्होंने क्या है कि उसकी अकाउंट की जो लोकेशन है वो साउथ एशिया दिखाने पे उसको पाकिस्तानी घोषित कर दिया। देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा हट के बात करना चाहता हूँ अपने मुद्दे से। वो ये है कि आप एक चीज सोचो, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि इतने पढ़े लिखे लोग, और ये कभी बचपन में सुना था कि जो शिक्षा होती है वो लोगों को विवेक सिखाती है, लेकिन यहाँ पे तो जो शिक्षित हैं वही महामूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं। एक डीडी न्यूज का एक पढ़ा लिखा पत्रकार वो उस बच्चे को पाकिस्तानी बता रहा है, जिस लोकेशन की साउथ एशिया आ गई, और साउथ एशिया में सिर्फ पाकिस्तान नहीं आता। और मेरे को समझ नहीं आता कि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, वो ये इस मामले में अपना जो कोई विचार नहीं देते। और ऐसे लोगों पे तो केस हो जाना चाहिए था। और मैं चाहे वेदांत है, श्रीवास्तव है, उसको इस पे जो मानहानि का केस ठोकना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। आप पहले किसी बच्चे का उसका करेक्टर को आप करेक्टर असैसिनेशन करते हो। अगर उस बच्चे ने आपके जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा दी, तो आप उस बच्चे का करेक्टर असैसिनेशन कर दोगे। आपको किसने हक दिया इस चीज का? तो उस बच्चे को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उस बंदे पे जो डीडी न्यूज का जो चैनल है, उस चैनल वालों पे उस पे स्पेशली जो अशोक श्रीवास्तव है उसके ऊपर मानहानि का केस करना चाहिए उसको, और उसको कोर्ट में कचहरी में खड़ा करना चाहिए। उसको माफ करना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। ये जो लोग हैं जो मीडिया के जो चाटुकारिता करते हैं, ये इन्होंने अपना दिमाग बेच दिया है। इनका दिमाग है ही नहीं इनके पास। वो कभी कभी अंजना ओम कश्यप जी आ जाते हैं, वो लोगों को डीजल के 7 रुपए बढ़ने के फायदे गिनाने लग जाते हैं। कभी कोई सुधीर चौधरी आ जाता है, वो कुछ फायदे गिनाने लग जाते हैं। और आप लोगों का पता नहीं, आम लोगों के दिमाग को हो क्या गया, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आती कि यार भी ये लोग आपके दिमाग के साथ किस तरीके से खेल रहे हैं, और आप लोग उनको खेलने दे रहे हो। जब से मैंने अपनी सुर्ख संभाली है, तब तक आज तक कभी किसी को कोई खतरा नहीं था देश में। सभी आराम से भाईचारे से रहते थे, सभी अपने त्योहार भाईचारे से मनाते थे। पिछले 15 साल से पता नहीं कौन सा ऐसा कोई एलियन आ गए हैं यहाँ पे धरती पे जो सभी को खतरा हो गया है, और लोगों को पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से उनके दिमाग में जो नफरती जहर है वो घोला जा रहा है। और एक चीज मेरी याद रखना, इस नफरती जहर के शिकार आपके बच्चे होंगे। आप लोग मर जाओगे 8-10 साल में, 20 साल में मर जाओगे, ज्यादा 10-15 साल में, इससे ज्यादा नहीं काटने वाले। क्योंकि जिस तरीके से ये जो बैठे हैं ना ऊपर, वो जो देश का जो बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं, वो लोग आपको 10-15 साल से ज्यादा जीने नहीं देंगे। वो ऐसा वातावरण ही ऐसा बना देंगे, और आप लोग उलझे हुए हो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम में। मैं एक सिंपल सी बात बता दूं आपको, अगर ये चीजें ऐसे चलती रही तो ना तो हिंदू रहेंगे ना मुस्लिम रहेंगे, फिर लड़ते रहना। इन लोगों ने अपने बच्चों को सेटल कर दिया है, और ये आपके बच्चों को रेड लैब की तरह यूज कर रहे हैं। थोड़ा सोचो इस मामले में, थोड़ा सोचो इसके बारे में, दिमाग के बटन खोलो ताकि आपको चीजें समझ में आए। आंखें खोल के देखो, दिमाग की आंखें खोल के देखो, थोड़ा विवेक से काम लो, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए कि अपने समाज में हो क्या रहा है, हमारा समाज किधर जा रहा है, किस तरफ जा रहे हैं हम। और आप लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, आप लोगों का पेशेंस है वो चेक किया जा रहा है हर बार कि आप लोगों में कोई गैरत बची है या नहीं बची। अगर कोई बंदा आवाज उठाने की कोशिश करता है तो ये कुएं के मेंढक वाली बात हो रखी है। आप ही लोग उसकी टांगे खींच के उसको पीछे हटाने की कोशिश करते हो। और अभी कल मैं आज सुबह ही और कल भी मैं एक न्यूज सुन रहा था, उसमें तो वो सीबीएसई ने जो टीचर्स को कहा हुआ है, प्रिंसिपल्स को ये मेल किए हुए हैं कि आप जो ओएसएम है उसको आप लोगों को वीडियो बना के और प्रमोट करो। और वो प्रिंसिपल और टीचर, वो जो पढ़े लिखे जिनको आपके बच्चों का भविष्य बनाना है, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। बच्चों से
ये कहलाया जा रहा है कि हाँ जी OSM के थ्रू मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं। यार वो बच्चा है, वो उसने 12वीं पास किया, उसको नहीं समझ में आती ये चीजें कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कम से कम माँ बाप को तो समझ में आनी हो चाहिए ना ये चीजें, क्योंकि आप उनके गार्जियंस हो यार। आप लोग थोड़ा इस मामले में सजग हो जाओ, नहीं तो आने वाले समय में आप अपने बच्चों को कुछ भी करवाते रहना। और मेरे को तो समझ नहीं आती आजकल के जो पढ़े लिखे हैं उनके दिमागों को क्या हो गया है। कहते थे कि जो शिक्षा है, शिक्षा से विवेक आता है, घंटा आता है। भारत का CGI जो उसके उसकी उसकी भाषा ही नहीं उसको पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। वो बंदा जो लोगों की जिंदगी का, लोगों के मरने का जो एक तय करता है कि किसने जीना है किसने मरना है, वो एक लिखता है CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो लिख के दे देगी, अगर इसको मौत होनी है तो वो मौत होके रहेगी, उसको फांसी होनी है तो फांसी होके रहेगी। वो एक आदमी के जीने का मरने का एक तय करता है, कर सकता है वो आदमी। और उसकी भाषा ऐसी कि ये देश के युवा कॉकरोच हैं जी, ये है ये वो है। यार थोड़ा तो शिक्षा के साथ थोड़ा, चलो मान लिया आपके पास पावर आ गई, मान लिया आपके पास पद आ गए, मान लिया आपने ज्यादा पढ़ाई की है, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोल दोगे। एज ए पब्लिक फिगर आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। तो दोस्तों, जो इन चीजों के बारे में अभी देखो बहुत सारी वीडियोस मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन आज की जो वीडियो है वो सिर्फ CBSE पे फोकस है। अभी आप सोचो कि नीट के एग्जाम में आपके बच्चों के साथ क्या किया गया। किसी ने नीट का एग्जाम कैंसिल कर, जो लीक कर दिया। सबसे बड़ी गलती तो यार खुद जो समाज में रहने वाले लोगों की है, कोई बाहर से आके थोड़ी करता है। समाज में जो जो ये जो अब चंद पैसों की खातिर सामाजिक तत्व भी जो हैं जो लीक करते हैं। क्या कर लोगे उन पैसों को, चार 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 सिलट ज्यादा कमा लोगे तो क्या, कौन सा बड़ा वो तुम लोग को वो कर लोगे यार। इतने इतने बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खेल रहे हो, और फिर भी आपको सुकून से नींद कैसे आ जाती है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आती चीजें। आप किसी की जिंदगी खराब करके बड़े अच्छे से आराम से कैसे सो सकते हो। आप जैसे लोगों को तो पागल हो जाना चाहिए, गलियों में टक्करें मारते फिरना चाहिए दीवारों के साथ। ये क्योंकि बच्चा जब पढ़ाई करता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो कभी उसको उठा के कह दो कि आज पेपर दे दे, आज पेपर कैंसिल हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। किसी बच्चे ने किसी कब कब उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कैसा है, किसी आज उसने पेपर दिया है, उसका पेपर अच्छा हुआ है, कल पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो उसकी मेंटल स्टेट का जिम्मेदार कौन होगा। क्या जो अपने जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, क्या वो इसका इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि वो जिम्मेदार होंगे जो बच्चे की मेंटल स्टेट जो होगी अगर उसका पेपर दोबारा सही नहीं हुआ तो, नीट वाला। यार बड़े पता नहीं क्या घुमक्कड़ लोग वहां पे बिठा रखे हैं, पता नहीं किस तरीके के बड़े जो किसी तरीके से अकाउंटेबल ही नहीं है। और जनता अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रही उनसे। जनता को भी बस अपना जो जो देखो जो गरीब वर्ग है उसको तो मैं बात ही नहीं करता, उनको बेचारों को रोटी का लाला पड़ा हुआ है। मीडियम वर्ग बोलना नहीं चाहता, और उच्च वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाने हैं, उन्होंने बाहर भेज देने हैं। घूमेंगे तो आपके बच्चे यहाँ पे। फिर कहते हो समाज में अराजकता फैल गई, समाज में चोरियां बढ़ रही हैं, नशे बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ेगा तो क्या करेगा, क्या होगा। आप लोग खुद जिम्मेदार हो उस चीज के। कोई इतने दिन हो गए बच्चों के साथ, बच्चों बहुत सारे बच्चों ने जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, बहुत सारे बच्चों ने इन चक्करों में। आप कब जागोगे, जब आपके बच्चों ने ऐसा कदम उठाया। फिर देते रहना गालियां समाज सिस्टम को, कुछ नहीं होगा। देखते रहना, मुंह ताकते बैठे रहना। यार थोड़ा रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बनो, जागो, उठो। चाहे कैसे भी, चाहे कोई एक ट्विटर पे जो कम से कम अगर आप बाहर धूप में नहीं निकल सकते, कम से कम ट्विटर पे बैठ के आप सरकार को ट्वीट तो करो एक साथ कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब अगर इनसे एजुकेशन का जो सिस्टम है वो नहीं संभलता तो ये छोड़ क्यों नहीं देते, छोड़ दो ना। कम से कम बच्चों के साथ तो, बच्चों के भविष्य के साथ तो मत खेलो यार। कितनी कमाई कर लोगे, 5-5, 7-7 हजार करोड़ के तो आप लोग मालिक बने बैठे हो, और कितना पैसा चाहिए आपको बताओ। और कितनी कमाई करनी है, आप बड़े ओहदों पे हो, आपको बड़े पद मिल चुके हैं, और क्या चाहिए आपको इससे अलावा। तो थोड़ा बच्चों का भी सोचो यार तुम लोग। और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चों का सोचो। ये जो
जो समाज में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके आपको बरगलाया जा रहा है ना, इसके चक्कर में आपके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और किसी दिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति में आपका बच्चा चपेट में आ गया ना, फिर बैठे रहना इन राजनीति को लेके, करते रहना अपना हिंदू मुस्लिम। क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ यार, दिमाग इतना ज्यादा खराब हुआ पड़ा है कि कोई कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। हम सिंपल सी बात, हद है बिल्कुल। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लगे हुए हैं, कुछ मीडिया वाले हैं वो, कुछ मीडिया वाले तो चलो छोड़ो, मीडिया से तो आप क्या उम्मीद रखोगे। उन्होंने तो अपना जमीर जवार सब कुछ बेच दिया है, उनको उनको उनकी अकल का जनाजा निकल चुका है। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जागो, और जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं खास करके उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जागो, थोड़ा सोचो। इन चीजों से ऊपर उठ के जो शिक्षा हमें सिखाती है उस चीज को मानते हुए, इन चीजों को, आपसी जो झगड़े हैं उनको छोड़कर आप अपने बच्चों के भविष्य की ओर ध्यान दे लो। वरना कोई फायदा नहीं है आपका कमाई करने का, आपका मेहनत करने का। सिंपल सी बात है। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, बट लगनी चाहिए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं आपको ओएसएम के बारे में आपको बता दिया। नीट एग्जाम का जो कैंसिल हुआ था उसका जो वाला रिशेड्यूल कर दिया है, लेकिन उसके क्या फायदा क्या होगा बताओ मेरे को आप। कोई आदमी जेल गया, पकड़ लिए जी, कितने देर तक, कितने दिनों तक वो रहेंगे वहां पे। अच्छा अच्छा खासा वीआईपी उनको ट्रीटमेंट मिल रहा होगा, और क्या होगा। साल 6 महीने वहां पे रहेंगे, फिर बेल हो जाएगी, आप लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाओगे बस। पहले जो जो पिछली बार नीट में धांधली हुई थी, क्या उसका हुआ बताओ। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी मैं इतना ही कहूंगा कि जो ये जो आपके बच्चों को लैब रैट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। थोड़ा जागो, इतने भी स्वार्थी मत बनो। कहीं ये ना हो कि फिर आपके पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ ना बचे। देखो क्या है कि अगर आपके बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएंगे ना, तो आप लोग उनकी बातों में आना बंद हो जाओगे। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि आप लोग पढ़ो, आप लोग लिखो, आप लोग आवाज उठाओ। तो बाकी आपको जैसा ठीक लगे। और मेरे मन में कई दिनों से बहुत सारा गुस्सा था, वो मैंने आज वीडियो में निकाल दिया है। और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, ताकि आप लोग जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो लोग हैं, या सीबीएसई के जो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर्स हैं, या जो मीडिया जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है ना, उन सभी लोगों से आप लोग इस्तीफा मांग सको। ये लोग अपने आप इस गद्दी को नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी, वो चाहे ट्विटर पे उठाओ, चाहे वो कैसे भी करो। तो इन लोगों के इस्तीफा मांगो, और इन लोगों को सिस्टम से बाहर निकालने में जो एक हेल्प करो। मैं डॉक्टर जगन सिंह, और आप देख रहे थे द फियरलेस टॉक। थैंक यू।